हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम अनुपातों को मर्ज करना सीखेंगे। इस प्रकार के जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं वो हम सारे सवाल को लेके आए हुए हैं। अगर आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो फिर आपको अनुपातों को मर्ज करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके जितने भी तरीके होंगे हम सारे तरीकों को बताएंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये सवाल है, यदि a अनुपात b बराबर 5:7 एवं b अनुपात c बराबर 6:7 हो तो a अनुपात b अनुपात c का क्या होगा। ये RRB ALP 2003 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका, यहाँ पर a अनुपात b, तो यहाँ पर देखिए a अनुपात b बराबर कितना है 5:7। फिर यहाँ पर देखिए b अनुपात c बराबर कितना दिया गया 6:7। तो यहाँ पर देखिए हमेशा जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पर b है। तो यहाँ पर देखिए b का मान इसमें 6 है लेकिन b का मान इसमें 7 है। तो ये कैसे होगा, एक ही प्रश्न में b का मान अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो बराबर करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो इसके 6 से b के मान में इसमें गुना करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ b पर फोकस करना है। देखिए 6 7 42 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अब देखिए इसमें b को बराबर करना है, तो अब इसके b के मान से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कितना से 7 से, तब ना ये 7 6 42 हो जाएगा। यहाँ पर ये b के मान जो है इसके b के मान को इसमें गुना करना है और इसके b के मान 6 को इसमें गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 5 30 और अनुपात ये 42 और यहाँ पर ये 6 7 42 और अनुपात कितना हो जाएगा 7 7 49। अब देखिए यहाँ पर b का मान जो है दोनों में 42 42 आ गया है। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं डायरेक्ट a अनुपात ये b अनुपात ये c बराबर ये a जो है ये 30 है और b का मान 42 है अनुपात में और c का मान 49 है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला ही इसका ऑप्शन है। इसका दूसरा तरीका क्या है, तो इसका दूसरा तरीका है यहाँ पर देखिए फार्मूला से। इसका फार्मूला क्या है, यहाँ पर ये a अनुपात b बराबर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये b बराबर यहाँ पर है ये 5:7 है, ये 7 है। और यहाँ पर देखिए और ये जो है b अनुपात c, तो b अनुपात c दिया गया कितना, तो b अनुपात c का मान है 6:7। तो बस आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, देखिए ये a है और ये b है, तो b के सामने लिखना है। तो इसके सामने कितना, इसके सामने लिखना है 6 और इधर 7, यहाँ पर 7 लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसको हम लिख लेते हैं a अनुपात ये b अनुपात ये c और यहाँ पर गुना कैसे करना है, इसको गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 6 5 30 हो जाएगा इसके सामने 5 के सामने और ये 6 7 42, इसको गुना करेंगे ये अनुपात के रूप में 42 और ये अनुपात और 7 7 49। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 49। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला से भी क्या आंसर आ गया, फार्मूला से भी समान आंसर आ गया। इसका तीसरा तरीका क्या है, तो यहाँ पर इसका तीसरा तरीका है, देखिए ये आप लिखिए यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c। अब यहाँ पर देखिए a और b का अनुपात का मान कितना है 5:7। तो यहाँ पर लिख लीजिए 5:7 और फिर आगे है b का जो है b यानी कि b अनुपात c बराबर 6:7 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 अनुपात b के सामने और ये 7। अब देखिए यहाँ पर बस आपको ध्यान क्या देना है, जहाँ पर से ये खत्म हुआ है उसके मान को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ा दिए 7 लिख दिए। अगर मान लीजिए 8 पे खत्म होता तो इधर 8 लिखते, अगर 9 पे खत्म होता तो 9 लिखते। अब देखिए यहाँ पर ये 6 पे खत्म हुआ तो इससे पहले 6 लिखेंगे। ठीक है ना। अब आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, गुना करेंगे तो 6 5 30, ये अनुपात कितना हो जाएगा 42 और ये अनुपात 49। अगर कोई कॉमन होगा तो कॉमन हटा देंगे, लेकिन कॉमन कोई नहीं है तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गया होगा। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 एवं b अनुपात c बराबर 5:7 हो तो a अनुपात c ज्ञात कीजिए। ये RRB गुड्स गार्ड 2003 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे,
ऐसे सवाल को बिना पेन उठाए ही हम बना सकते हैं कि इसका आंसर कौन होगा। यहाँ पर देखिए ए और सी पूछा है, तो आपको ए और सी पर फोकस कीजिए। ए का मान एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना, ये तो रेशियो में दिया गया है, लेकिन हम उसको आंसर तक पहुंचना है। तो ए का यहाँ पर 2 बता रहा है और सी का कितना है 7 है। तो अब देखिए प्रत्येक ऑप्शन में जो पहला जो मान होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। जो 2 का मल्टीपल होगा, अगर एक से अधिक ऑप्शन मिल गया तो फिर हम आगे चेक करेंगे, सी पर फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 2 का मल्टीपल नहीं है तो ये नहीं होगा, कंफर्म है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, यानी कि और डी भी हो सकता है। तो बी और सी 2 ऑप्शन यहाँ पर मिल गया है। अब यहाँ पर सी पर फोकस कीजिए। सी जो है 7 का मल्टीपल है, तो ये 7 का मल्टीपल है, लेकिन वो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये कंफर्म हो गया। जो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर ये बी हो जाएगा। लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे, आपको हम 3 तरीका बताए हैं, एक ऑप्शन 4 तरीका, लेकिन कोई एक तरीका हम ट्राई करेंगे जिससे कि मेरा सवाल जल्दी सॉल्व हो। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है ये ए अनुपात, ये बी अनुपात, ये सी दिया गया है। अब देखिए ए अनुपात बी का मान कितना है, ये 2 अनुपात, ये 2 अनुपात 3 है। और यहाँ पर देखिए बी का मान कितना है 5 और सी का मान कितना है ये 7 है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 अनुपात, इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और अनुपात ये गुना करेंगे तो 7 तिया 21। अब हमसे ए और सी का पूछा था, देखिए ए का मान 10 आ गया, सी का मान 21 आ गया, तो ए अनुपात सी बराबर ये 10 अनुपात कितना हो जाएगा 21, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है यदि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c है। ये RRB ASM 2009 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले हम एक बार लिख लेते हैं 2a बराबर 3b और 4b, ये 4b बराबर ये 5c। तो यहाँ पर देखिएगा आपको b को जो ये हटाएंगे तो ये बट्टा में आएगा, तो यहाँ पर आपको ये हटाने आना चाहिए a बट्टा b बराबर, देखिए 3 तो यहाँ पर है, ये 2 को बट्टा में भेजेंगे तो यहाँ पर 3 बट्टा 2 हो जाएगा। b को हम इधर लाएंगे और ये 2 बट्टा में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर हम ये जो है b और यहाँ पर c को लाते हैं बट्टा में, तो c बराबर ये 5 है और ये बट्टा में जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए b का मान जो है दोनों में समान नहीं है, तो समान करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो इसके 5 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके 2 से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जिससे कि b का मान 10 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए b का मान कितना गया 15 और बटा कितना 10, और यहाँ पर ये हो जाएगा 10 बटा 8। अब देखिए क्या पूछा है a अनुपात c, तो यहाँ पर a अनुपात c देखिए a कितना है तो ये 15 है और c कितना है तो यहाँ पर 8 है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है ये 15 अनुपात 8, ये ऑप्शन c है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं। आप कंटिन्यू देखिए, 100% आपको एक एक बात समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है जो आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक है। अगला सवाल ये चौथा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है यदि x बराबर 1/3 इंटू वाई और y इक्वल टू 1/2 इंटू जेड है, तब x अनुपात y अनुपात z बराबर है। ये SSC CGL PT 2010 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अब बेसिक यहाँ पर यूज होगा। देखिए x जो है x बराबर 1/3y और यहाँ पर y बराबर 1/2 इंटू जेड है। तो देखिए y को बट्टा में लाइए, तो यहाँ पर x बट्टा y बराबर 1/3 और यहाँ पर इसको जो है बट्टा में लाएंगे z को, तो y बराबर क्या हो, y बट्टा z बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पर कॉमन कौन है, तो यहाँ पर कॉमन जो है ना y है, तो y का मान यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको 3 बनाइए यहाँ पर, ठीक है ना, 3 बनाएंगे तो दोनों समान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो एक अनुपात कितना है 3 है, यहाँ पर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 और ये 6। अब लिख दीजिए यहाँ पर x अनुपात y अनुपात z,
तो बताइए x का मान 1, y का मान 3 और z का मान 6। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 1:3:6 जो है ये ऑप्शन सी है और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? अगला सवाल ये 5वां नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है यदि A/B बराबर 1:2, B/C बराबर 3:4 और C/D बराबर 5:6 है तो B/C/B/A बराबर वाट। ये SSC CGL PT 2001 और 2005 में ये सवाल पूछा गया है। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखिएगा, अब जो है इसमें 4 नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसको A अनुपात है तो इसको हम डायरेक्ट बट्टा में लिखते हैं जिससे कि समय कम लगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अनुपात भी एक प्रकार का बट्टा होता है, तो 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये B/C बराबर ये कितना हो जाएगा 3/4। और यहाँ पर देखिए ये C अनुपात D है तो C/D और बराबर में कितना हो जाएगा ये 5/6। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, इसको जो है हम लोग अंतिम से बराबर करते हुए आते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए C का मान कितना है, ये 5 है और यहाँ पर C का मान 4 है। तो क्या करेंगे, इसके 5 से इसके C के मान के 5 से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ये मान C का कितना है 4 है तो 4 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4×5 = 20 और ये आपका हो जाएगा 6×4 = 24। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर 6×24 हो गया और 5× 20 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15 और यहाँ पर ये 5×4 = 20। अब यहाँ पर देखिए B का मान हमको 15 करना पड़ेगा। अब कैसे भी हो आपको 15 करना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें हम इसमें गुना कर देते हैं कितना से, ये 15/2 से, तब ना 2 से 2 कट जाएगा तो 15 बचेगा। और इसमें भी जो है हम 15/2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये फाइनली अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 15/2 हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा तो नीचे कितना आ गया, ये 15 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये A का मान है, ये B का मान है, अब सब जगह मान बराबर हो गया। तो अब हम लिखेंगे A/B/C/D। अब यहाँ पर देखिए इसका मान क्या है, तो यहाँ पर A का मान जो है ये 15/2 है और अनुपात B का मान यहाँ पर 15, चूंकि सब जगह B का मान बराबर हो गया। अब C का मान कितना है 20 है और D का मान कितना है 24 है। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके एलसीएम से तो अनुपात जो बट्टा में नहीं रहता है, तो 2 से गुना करेंगे तो 15 अनुपात ये 30 अनुपात ये 40 और ये अनुपात 48 हो जाएगा। लेकिन सवाल जो है ऐसे नहीं पूछा, ये D/C/B/A। तो यहाँ पर देखिए ये D/C/B/A ऐसे पूछा है। तो उल्टा मान रखिए, D कितना है 48 है, ये 48 है और यहाँ पर C कितना मान है 40 है और B कितना मान है तो 30 है और A कितना मान है 15 है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये D, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हम आपको सारा चीज अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, आपका एक बात क्लियर हो गया होगा। अगर आप जब भी ऐसा सवाल देखेंगे तो आप इसको आसानी से बना पाएंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।